मेरे दादा भी हैं, मेरे अब्बा भी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं। सियासत में यहाँ कोई करने नहीं आई। मेरी तरह आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि ये गले में हार पहने ये फिल्मी डायलॉग बोलने वाली बच्ची है कौन। जी थोड़ा सा सब्र रखें, आपको बताते हैं ये कौन है। ठीक है, ये जितने भी तरक्कीयाती काम है, खंबे, बिजली, सड़कें, मेरे दादा ही बना के गए थे। ठीक है, आपसे पूछा नहीं, थाने कचहरियों के चक्कर लगाए हैं, जमीनों पे कब्जे किए हैं, आपको ऐसे बेयारो मददगार लावारिस समझ लिया। यहाँ लोग आके बड़ी मेरे से पहले पिछले 5 साल में सियासी स्पीच करके गए हैं, फकत सिर्फ अल्फाज की स्पीच ही करके गए हैं, काम कुछ नहीं कर गए। जी बिल्कुल, ये जो बाजी गुफ्तगू कर रही हैं, जो आवाम को कह रही हैं कि आप मेरे दादा भी हैं, आप मेरे अब्बू भी हैं, आप मेरे सरमाया भी हैं, आप सब कुछ हैं, बड़े फिल्मी डायलॉग आप लोगों ने इनके जो है वो मुलाहजा फरमाए हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं, शायद इनकी शक्लें आप लोग पहली बार देखें और आप ये सोच रहे होंगे कि जनूबी पंजाब से एक खातून जो है वो एनए की कैंडिडेट हैं और माशाल्लाह बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि हमारे इलाके से भी एक खातून ऊपर आ रही है। ख़वातीन को ऊपर आना चाहिए, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इस खातून के बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, वो ये है कि माशाल्लाह ये जनूबी पंजाब के मारूफ सियासतदान अब्दुल्ला शाह बुखारी की पोती हैं, जो बड़ी दहाइयों से जनूबी पंजाब के ऊपर सियासत करते हुए आ रहे हैं। और ना सिर्फ इनके दादा बल्कि इनके वालिद साहब बासित सुल्तान बुखारी साहब पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के 3 बार मेंबर रहे हैं, और ना सिर्फ मेंबर बल्कि वफाकी वजीर की भी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। अभी पिछली पीडीएम की हुकूमत में जहां अवाम दो वक्त की रोटी को तरस रही थी, जहां अवाम बिजली का बिल पे ना करते हुए खुदकुशियां कर रही थी, उसमें भी ये माशाल्लाह वफाकी वजीर थे और 15-20 गाड़ियों के साथ माशाल्लाह 15-20 गवर्नमेंट की गाड़ियां प्रोटोकॉल के साथ ये रोडों के ऊपर घूमते थे। ये उनकी साहिबजादी हैं, बेटी हैं। ये अपना मंशूर लेके जनूबी पंजाब के लोगों के पास जा रही हैं, घर घर जा रही हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रही हैं, जलसे जलूस कर रही हैं, और ये लोगों को कह रही हैं कि यहाँ की ख़वातीन को तालीम मिलनी चाहिए, यहाँ के लोगों को पुख्ता सड़कें मिलनी चाहिए, यहाँ के लोगों को गलियाँ पक्की मिलनी चाहिए, खंबे होने चाहिए लोगों के पास। इस बाजी से बंदा सवाल करे कि बाजी आपके वालिद साहब 3 बार मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली रहे हैं और कई बार वफाकी वजीर रहे हैं, तो तब ये उनको ख्याल क्यों नहीं आया कि इस इलाके की आवाम को और इस इलाके की माँओं बहनों को तालीम दी जाए और इनको अच्छे स्कूल दिए जाएं। मेरा जिस इलाके से ताल्लुक़ है, चूँकि मैं खुद इस इलाके से बिलोंग करता हूँ, मेरे इलाके के अंदर कॉलेज तो दूर की बात, मैट्रिक तक स्कूल नहीं है बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, जहां हमारे बच्चे पढ़ सकें। ये हमारी बहन माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं, पाकिस्तान के सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी लम्स से माशाल्लाह ये जो है वो ग्रेजुएट हैं, और उसके बाद ये लंदन की एक यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री इन्होंने की हुई है, और उसके बाद आके हमारे ऊपर ये एनए की कैंडिडेट है, इनकी बहन भी और इनके वालिद साहब भी, इनके चचा भी, सब ये जो है मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली दोबारा एक बार बनने जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से, देखने वालों से और यहाँ का जो वोटर है उससे मेरा सवाल है कि भाई ये मारूसी सियासत से अब हमें निकलना होगा। निकलना क्या होगा, लोगों को इस बार समझ आ गई, और लोग इस मारूसी सियासत को, जहाँ दादे के बाद फिर जो है वो बेटा, उसके बाद फिर पोते पोतियाँ, सारे ये हुकूमत करते हुए आ रहे हैं। आप जिस ख़ानदान को देख लें, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा होता है कि वो अपनी नस्ल ही नस्ल दर नस्ल उनकी सियासत में चलती आ रही होती है। किसी आम लोकल बंदे को जो है वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता, और पार्टिसिपेट तो क्या, ये किस तरह से उन लोगों को तालीम प्रोवाइड करेंगे। अगर बच्चे तालीम हासिल कर लेंगे, अगर बच्चे शऊर हासिल कर लेंगे, अगर बच्चे तरबियत हासिल कर लेंगे, तो इन मारूसी सियासत करने वाले लोगों को वो बिल्कुल वोट नहीं देंगे। इन मारूसी सियासत करने वाले लोगों को वो अपने दरमियान आने से पहले सवालात करेंगे, उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में पूछेंगे, उनकी पिछली साबका जो हुकूमत रही है और जिसमें वो वफाकी वजीरों के मज़े लूटते रहे, उसके बारे में वो सवाल करेंगे। तो इसलिए ये यहाँ के लोगों को तालीम नहीं देते, यहाँ के लोगों को शऊर नहीं देते। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर 2024 के अंदर खुदारा आप भी अपने मुस्तकबिल के लिए सोचें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें और इस मारूसी सियासत से जान छुड़ाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।